कुंभ मेला एक नाम जो हिंदुओं द्वारा श्रद्धा से लिया जाता है। पवित्र नदियों के किनारे लाखों का जमावड़ा। 2025 में प्राचीन और पवित्र शहर बनारस ने इस भव्य आयोजन की मेजबानी की। 10 जनवरी से 2 फरवरी तक गंगा के घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुंभ मेला आस्था का प्रमाण है। यह बहुत बड़ा धार्मिक महत्व का तीर्थ है। हर 12 साल में नदी का किनारा एक विशाल तंबू शहर में बदल जाता है। लाखों लोग पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। वे आशीर्वाद चाहते हैं और अपने पाप धोते हैं। हवा में प्रार्थनाएं, मंत्र और पवित्र गंगा में डुबकी लगाते शरीर गूंजते हैं। बनारस कुंभ मेला खास होता है। यह शहर भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। यहाँ आस्था और इतिहास का संगम अद्वितीय है। 2025 का बनारस कुंभ मेला एक अद्भुत नजारा था। यह आस्था, अनुष्ठान और मानवीय संबंधों का एक जीवंत संगम था। कुंभ मेले का पैमाना बहुत बड़ा होता है। लाखों तीर्थयात्री बनारस पहुंचे। वे भारत के कोने कोने से आए थे। कुछ लोग कई दिनों तक पैदल चले। उनकी आस्था ने उनकी यात्रा को बल दिया। अन्य लोग ट्रेनों और बसों से पवित्र शहर पहुंचने के लिए उत्सुक थे। अधिकारी इस भीड़ के लिए तैयार थे। तीर्थयात्रियों को रहने की विशेष व्यवस्था की गई थी। तंबू बस्तियां बनाई गई। पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं दी गई। शहर प्रशासन ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। बनारस का माहौल इलेक्ट्रिक था। हवा एंटिसिपेशन से भरी हुई थी। भगवा और सफेद वस्त्र पहने तीर्थयात्री शहर में घूमते रहे। उनके चेहरे भक्ति से चमक रहे थे। कुंभ मेला पूरे शबाब पर था। लाखों लोगों को धार्मिक समारोह में पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं है। भारतीय रेलवे ने इस चुनौती का सामना किया। विशेष ट्रेनें चलाई गईं। वे देश भर से श्रद्धालुओं को बनारस ले आईं। रानी कमलापति बनारस रानी कमलापति कुंभ मेला एक्सप्रेस स्पेशल ऐसी ही एक ट्रेन थी। यह बाई वीकली ट्रेन भोपाल से शुरू हुई। यह प्रति ट्रिप लगभग 1500 यात्रियों को ले जाती थी। ट्रेन में अलग अलग तरह के डिब्बे थे। यह अलग अलग वर्ग के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करती थी। एसी कोच, स्लीपर कोच और जनरल डिब्बे थे। रेलवे ने सुनिश्चित किया कि हर कोई बनारस पहुंच सके। मौजूदा ट्रेन मार्गों को भी बदला गया। रामेश्वरम बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को कुछ तारीखों पर डाइवर्ट किया गया। यह भीड़ भाड़ को कम करने और कुंभ मेले के ट्रैफिक को समायोजित करने के लिए किया गया था। इस आयोजन को सभी के लिए सुलभ बनाने में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंभ मेला मानवता का समुद्र है। भीड़ में खो जाना आसान है। दुर्भाग्य से ग्वालियर के एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ यही हुआ। वे मेले के दौरान लापता हो गए। उनका बेटा बेताब और व्याकुल हर जगह उनकी तलाश करता रहा। अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। लापता जोड़े का पता लगाने के लिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और अनाउंसमेंट्स का इस्तेमाल किया। जमावड़े की विशालता ने काम को मुश्किल बना दिया। जानकारी के लिए बेटे की गुहार सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस घटना ने ऐसे विशाल समारोहों में एक साथ रहने और सावधानी बरतने के महत्व पर प्रकाश डाला। कुंभ मेला जहां आस्था का उत्सव है, वहीं अपनी चुनौतियां भी लाता है। लोगों की भारी संख्या भीड़ प्रबंधन को महत्वपूर्ण बनाती है। लापता जोड़े की कहानी एक याद दिलाती है। यह हमें सतर्क और सावधान रहने की याद दिलाती है, खासकर ऐसे बड़े आयोजनों में।